जो आज का वीडियो है वो है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट पे, जिसको हम एसीएल बोलते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या है? ये बेसिकली सिस्को का जो हम एक्सेस लिस्ट वो पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम सिस्को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी बोलते हैं। अब सिस्को ने जो ये एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाया है, ये बेसिकली है क्या है? इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसका काम है फिल्टरिंग ट्रैफिक based on a given filtering criteria। मीन्स हम अपने राउटर या स्विच पे कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स डिफाइन करेंगे, जिनकी वजह से जो भी ट्रैफिक उस राउटर को क्रॉस करेगा वो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग या तो अलाउ हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। मीन्स यहाँ से उसकी मूवमेंट उस राउटर को क्रॉस करेगी या तो वहीं पर पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो हम कुछ इस तरह का ट्रैफिक फिल्टरिंग कर सकते हैं एक्सेस लिस्ट की हेल्प से। हमारे पास जो एक्सेस लिस्ट हैं वो दो तरह की होती है, एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है और एक एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट है। तो अभी हम आज की वीडियो में सिर्फ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को ही थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, एक्सटेंडेड में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट पे। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट क्या करती है? ये इसका काम है परमिट, मीन्स या तो अलो करना या तो डिनाई करना ट्रैफिक को, बट फ्रॉम अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस और नेटवर्क, राइट। यानी कि अगर हम इसको मैं राउटर पे लगाता हूँ स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को, तो जो भी ट्रैफिक इसकी तरफ आएगा वहाँ किस तरह से फिल्टरिंग होगी, वहाँ ये देखा जाएगा कि सोर्स कौन सा है, हमने किस सोर्स को क्या किया हुआ है, परमिट किया हुआ है कि डिनाई किया हुआ है। इसमें डेस्टिनेशन डिफाइन नहीं होता। तो मुझे जो भी एक्सेस लिस्ट लगानी है, कोई भी ट्रैफिक परमिट करना है या डिनाई करना है, तो किस बेस पे करना है? सोर्स बेस पे, राइट। जैसे किसी एक सिंगल सिस्टम को आपको डिनाई करना है या परमिट करना है, पूरे नेटवर्क को डिनाई करना है या परमिट करना है, या सबको डिनाई करना है या सबको परमिट करना है, राइट। तो आगे चलेंगे तो देखेंगे कि जब हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाते हैं तो हमें वहाँ पर कुछ एक्सेस लिस्ट नंबर देना पड़ता है, जिसको हम रेंज बोलते हैं। तो एक्सेस लिस्ट जो है स्टैंडर्ड वाली जो है उसकी रेंज ये है 1 से लेके 99 तक। तो अगर आप 1 से लेके 99 के अंदर कोई भी एक्सेस लिस्ट नंबर सेलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट को ही क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है कमांड सिंटेक्स। तो इसकी कमांड कैसे लगती है? कमांड के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कमांड है एक्सेस लिस्ट, उसके पास आता है हमारा एक्सेस लिस्ट का नंबर, जो कि 1 से लेके 99 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। देन हम डिफाइन करेंगे कि हम परमिट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, दोनों में से एक चीज़ लगेगी। उसके बाद अगर तो आप सिंगल सिस्टम को परमिट कर रहे हो या डिनाई कर रहे हो तो होस्ट सोर्स आईपी लगेगा, सिर्फ आईपी लगेगा उस सिस्टम का। बट अगर आप पूरे नेटवर्क को डिनाई कर रहे हो या परमिट कर रहे हो तो सोर्स नेटवर्क एड्रेस लगाओगे, उसके साथ उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लगेगा, राइट। और वाइल्ड कार्ड मास्क आपको मैं बता दूं, ये सबनेट मास्क का रिवर्स होता है, राइट। और थर्ड चीज़ होती है कि अगर आप पूरा नेटवर्क ही परमिट करना चाहते हो या पूरा नेटवर्क डिनाई करना चाहते हो तो वो एनी में आ जाए, राइट। तो ये एनी कहाँ यूज़ होगा, होस्ट सोर्स एड्रेस कहाँ यूज़ होगा, सोर्स नेटवर्क कहाँ यूज़ होगा, ये हम अभी नेक्स्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आ जाती है, इम्प्लिसिट डिनाई। इम्प्लिसिट डिनाई का मतलब क्या है कि जो भी हम कमांड सिंटैक्स बनाएंगे, जो भी स्टेटमेंट हम बनाएंगे राउटर के अंदर, उसको लगाने के बाद ऑटोमेटिकली एक इम्प्लिसिट डिनाई की स्टेटमेंट भी हमारी उस स्टेटमेंट में ऐड हो जाती है। यानी कि जो भी एक्सेस लिस्ट हम बनाते हैं, ऑटोमेटिकली एक डिनाई वाली स्टेटमेंट भी उस एक्सेस लिस्ट में सेकंड या थर्ड नंबर पे ऐड हो जाए। जितनी स्टेटमेंट हम बनाएंगे उसके बाद वाली स्टेटमेंट जो होती है ऑटोमेटिकली डिनाई वाली होती है। अब इसका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे काम आता है, ये हम देखेंगे। अभी आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें मैं एक छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है। तो इसमें सारे नेट पैकेट जो हैं ये पैकेट ट्रेसर पे ही बनाता हूँ नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं,
मेरे पास यहाँ पर एक 10 का नेटवर्क है, मेरे पास यहाँ एक 20 का नेटवर्क है, और ये एक मेरा एक सर्वर है जिसको मैं एक्सेस करूँगा। तो मैं यहाँ चाहता क्या हूँ, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, राइट। तो मैं चाहता हूँ ये जो 20.112 वाला सिस्टम है ये मेरे इस सर्वर तक एक्सेस हो जाए, और बाकी जो हैं ये 10 का नेटवर्क और ये 20 के नेटवर्क में जो ये वाला सिस्टम है नीचे वाला, ये भी डिनाई रहे, ये भी डिनाई रहे और ये भी डिनाई रहे, और सिर्फ 20 वाला नेटवर्क जो है और 20 वाला जो सिस्टम है, सॉरी, सिर्फ एक सिस्टम जो है वही यहाँ तक पहुँचे। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए जो एक्सेस लिस्ट बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक एक्सेस लिस्ट बनाई है, कमांड है एक्सेस लिस्ट, नंबर मैंने 10 चूज़ कर लिया क्योंकि मैं स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगा रहा हूँ, और मैं परमिट कर रहा हूँ होस्ट को। तो मैं सिंगल सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो होस्ट हो गया 20.112, यानी कि ये। अब होगा क्या इससे, जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा, अप्लाई करते ही जो ये वाला नेटवर्क है और ये जो नीचे वाला सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगे, और एक सिंगल सिस्टम जो है ये अलो हो जाएगा। कैसे? इम्प्लिसिट डिनाई। क्योंकि 20 का नेटवर्क तो यहाँ परमिट है, लेकिन बाकी जो 10 हो रही है 2113 वाला होस्ट है, ये ऑटोमेटिकली जो है सेकंड स्टेटमेंट जो मैंने नहीं लगाई है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिट डिनाई होती है, उसको फॉलो करेगा, और ये राउटर जो हमारा जो है इनको आगे नहीं जाने देगा, सिर्फ 20.112 को छोड़ के। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंगल होस्ट की बजाय एक पूरा नेटवर्क ही की परमिट करना चाहता हूँ, यानी कि इसमें 2112, 2113 ये होल नेटवर्क ही अलो होना चाहिए यहाँ तक जाने के लिए सर्वर तक, और ऊपर जो ये 10 का नेटवर्क है ये पूरा का पूरा डिनाई होना चाहिए। तो इस केस में भी वही होगा, मैं दोबारा एक्सेस लिस्ट लगाऊंगा। यहाँ फिर से मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 1 to 99 तक परमिट कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं नेटवर्क दे रहा हूँ पूरा 21.110.0, और ये उसका वाइल्ड कार्ड मास्क है। तो सबनेट मास्क था इसका 255.0.0.0, तो उसको अगर मैं रिवर्स कर दूंगा तो 0.255.255.255 इज वाइल्ड कार्ड। यहाँ वाइल्ड कार्ड मास्क ही देना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये मेरा पूरा नेटवर्क जो है ये परमिट हो गया है, इसके अलावा जो भी है वो सब क्या होंगे, डिनाई। तो डिनाई कहाँ से आया? इम्प्लिसिट डिनाई, राइट। नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे पहले तो मैं हर चीज़ परमिट कर रहा था और ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें डिनाई हो रही थी। अब मैं डिनाई करूँगा, अब मैं स्टेटमेंट पहली बना रहा हूँ डिनाई की। डिनाई की स्टेटमेंट कैसे? यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट बनाई है, एक्सेस लिस्ट 10 डिनाई। मैं इस होस्ट को डिनाई कर रहा हूँ, ये जो आप होस्ट देख रहे हैं ये 2112 वाला, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा हूँ कि ये यहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए सर्वर तक। पहले परमिट कर रहा था, अब डिनाई कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, जैसे मैंने इसको डिनाई किया तो एक्सप्लिसिट डिनाई की वजह से जो बाकी नेटवर्क भी है सारा वो भी क्या हो गया, डिनाई हो गया। तो ये तो डिनाई हुआ हुआ, मेरी स्टेटमेंट तो फॉलो कर रही है, बट ऑटोमेटिकली बाकी भी क्या होगी, डिनाई होगी। बट मैं चाहता क्या था, सिर्फ एक डिनाई हो बाकी परमिट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर बाकी ये परमिट करवाना चाहते हैं 10 का नेटवर्क और नीचे 20 का सिस्टम, तो आपको स्टेटमेंट ऐड करनी पड़ेगी। तो हम ऐसे देखेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट वही आ गई डिनाई वाली, तो ये नेटवर्क डिनाई हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक और स्टेटमेंट ऐड करनी है, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट। मुझे ये 10 का नेटवर्क परमिट करना है, तो मैंने ये स्टेटमेंट लगा दी, तो ये 10 का नेटवर्क परमिट हो गया। फिर एक और स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, एक्सेस लिस्ट 10 परमिट होस्ट। ये जो नीचे वाला होस्ट है मैं इसको भी क्या करना चाहता हूँ, परमिट करना चाहता हूँ। तो ऐसे 3 स्टेटमेंट बनेंगी यहाँ, राइट। अब एक्सप्लिसिट डिनाई जो है वो 4th नंबर पे चला गया। अब वो किसके लिए रहा, कि अगर इन सब के अलावा कोई और सिस्टम, ये 2114 जो है ये भी अगर सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, ये ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा, बिकॉज एक्सप्लिसिट डिनाई, क्योंकि ना तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट में फॉलो कर रहा है, ना सेकंड में कर रहा है, ना थर्ड में कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसीलिए इसको एक्सप्लिसिट डिनाई कर। पर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ
एक ही सिस्टम डिनाई हो और बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं इस नेटवर्क में, या और भी नेटवर्क अगर ऐड होते हैं किसी भी नेटवर्क रेंज के, वो सब परमिट होने चाहिए। तो आपको हर एक नेटवर्क को हर एक स्टेटमेंट में डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हम एनी यूज़ करेंगे। कैसे? फर्स्ट स्टेटमेंट सेम, मैंने होस्ट को डिनाई किया है, और बाकी सब के लिए मैं एक ही स्टेटमेंट लगाऊंगा, परमिट एनी। अब यहाँ पर परमिट एनी का मतलब क्या है कि कोई भी सोर्स आ जाए वो क्या रहेगा, परमिट हो जाएगा, राइट, एक्सेप्ट फर्स्ट। क्योंकि एक्सेस लिस्ट जब चलती है तो ये स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से होती है। एक बार फर्स्ट स्टेटमेंट कैरी आउट हो जाती है, उसके बाद अगर उसमें कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो डन, वरना फिर वो सेकंड स्टेटमेंट पे चली जाती है। सेकंड में कोई फॉलो कर रहा है डन, वरना वो थर्ड पे चली जाती है, फोर्थ पे चली जाती है। यहाँ पर वो थर्ड तक ही जाएगी, और थर्ड एक्सप्लिसिट डिनाई होता है। और यहाँ भी हमें डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्यों? अगर इनमें से कोई भी सिस्टम अगर दोबारा या कोई अलग नेटवर्क का हो, इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, वो परमिट ही रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। एक बार अगर कोई क्राइटेरिया फॉलो हो जाता है तो स्टेटमेंट वहीं एंड हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि सारी स्टेटमेंट ही चलती रहेंगी। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 2112 है, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्राइटेरिया फॉलो हो गया, तो वहीं पर एक्सेस लिस्ट बंद हो जाएगी। बट जैसे ही ये 2114 आया, वो फर्स्ट में फॉलो नहीं हो रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट पे आ गया, वहाँ पर परमिट एनी है, तो ये एनी में आता है, तो ये यहाँ पे फॉलो हो गया, तो यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म। तो जो लाइन जहाँ पे क्राइटेरिया में फॉलो हो जाती है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, नहीं होती फिर नेक्स्ट पे चली जाती है, राइट। तो ये हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट था। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सेस लिस्ट है उसे हम जो किसी इंटरफेस पे अप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं। To apply access list, you have to select the specific port on destination route. तो राउटर जो होता है वो हमेशा डेस्टिनेशन का ही रहना चाहिए, राइट। और उसकी कौन सी पोर्ट सेलेक्ट करनी है इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर तो राउटर में एंट्री के वक्त आप एक्सेस लिस्ट चेक करवाना चाहते हैं तो वो इन होता है। अगर राउटर से पैकेट बाहर आ रहा है तो वो आउट होता है, राइट। तो याद रखना, राउटर में एंट्री हो रही है पैकेट की तो इन होता है, अगर राउटर से बाहर आ रहा है पैकेट तो वो आउट होता है। कमांड का सिंटेक्स रहेगा आपका, पहले तो हम इंटरफेस में जाएंगे। आप कोई भी इंटरफेस ले लीजिए जहाँ पर आप एक्सेस लिस्ट को चेक करवाना चाहते हैं। देन कमांड है IP एक्सेस ग्रुप, और उसके आगे एक्सेस लिस्ट का नंबर, जो आपने स्टेटमेंट में एक्सेस लिस्ट का नंबर बनाया हुआ है उसको यहाँ लगाना है। फिर आपको बताना है कि पैकेट एंट्री के वक्त चेक करवाना चाहते हैं जहाँ आउटगोइंग मीन्स इनकमिंग पैकेट या आउटगोइंग पैकेट, तो इन या आउट दोनों में से एक। तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल बताऊँ आपको, तो फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरफेस में जा रहा हूँ गीगा ईथरनेट 0x0 IP एक्सेस ग्रुप, एक्सेस लिस्ट का नंबर 10, और मैं आउटगोइंग पैकेट के लिए लगाना चाहता हूँ कि जब राउटर से पैकेट बाहर निकले तब एक्सेस लिस्ट के वो स्टेटमेंट चेक हो, दैट इज आउट। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो है एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की, वो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।